क्या किसी को बीजेपी का समर्थक होने की सजा दी जा सकती है? क्या कोई मस्जिद का इमाम केवल इसलिए किसी के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ता है क्योंकि मरूम बीजेपी का समर्थक है? क्या इस्लाम किसी के साथ भेदभाव करने का पैगाम देता है? कहते हैं इस्लाम तो वो मजहब है जो हमेशा प्यार का पैगाम देता है। इस्लाम के आखिरी नबी और कुरान भी कहता है कि हर इंसान एक दूसरे का भाई भाई है। फिर मुरादाबाद में एक इमाम ने क्यों आखिर एक बीजेपी समर्थक अलीदाद खान के जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए इनकार कर दिया। इसके साथ ही पूरे समाज ने अब घर वालों का बहिष्कार तक कर दिया है, जिससे घर वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मुरादाबाद के कुंदरकी में अलीदाद खान के जनाजे की नमाज बड़ी मस्जिद के इमाम ने पढ़ाने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि मरूम भाजपा का कार्यकर्ता था और उसका पूरा परिवार भी भाजपा समर्थक है। हैरान करने वाला ये पूरा मामला उस समय सामने आया जब मृतक के बेटे दिलनवाज खान ने एक शिकायती पत्र डीएम ऑफिस पहुंचकर उन्हें सौंपा और इंसाफ की मांग की। दरअसल एक मुस्लिम परिवार का मुसलमानों द्वारा ही सामाजिक बहिष्कार करने के बाद जनाजे की नमाज न पढ़ाने का अपने आप में शायद ये पहला मामला सामने आया है। ये पूरा मामला मुरादाबाद के कुंदरकी के कायस्थान मोहल्ले का है, जहां अलीदाद खान के जनाजे की नमाज शहरी इमाम ने पढ़ाने से इनकार कर दिया। पूरे मामले पर अलीदाद खान के बेटे से जब जानकारी ली गई तो पहले तो वो अपने पिता को याद कर कैमरे में ही फवक फवक कर रोना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पिता भाजपा के सच्चे सिपाही थे और अक्सर बीजेपी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे, जिससे यहाँ पर सपा से जुड़े स्थानीय नेता परेशान थे और उनकी मौत के वक्त उन्होंने मिलकर सामाजिक बहिष्कार करते हुए जनाजे की नमाज तक पढ़ाने के लिए मना कर दिया। मेरे पापा बीजेपी को वोट देते हैं हमेशा पहले से। पापा के इसलिए उन्होंने जनाजे नमाज नहीं पढ़ाई। इमाम साहब और चार पाँच लोग हैं के साथ लोग इन सबों ने बड़े लोग पैसे वाले बदमाश लोग सही नमाज नहीं हुई। 10वीं की फाता न होंगी। कब की घटना है, क्या पूरा मामला, किस क्षेत्र का, थाना क्षेत्र का मामला थोड़ा बताएं। थाना कुंदरकी किस जगह का वो मोहल्ला कायस्थान कुंदरकी। अच्छा, कब का मामला है ये? 23 तारीख का। क्या हुआ था? आपके वालिद साहब का क्या नाम है? अलीदाद खान। अच्छा, क्या हुआ था? आपका नाम है अलीदाद खान। उन्हें अटैक आ रही था, अचानक मौत हो गई। फिर क्या हुआ? जनाजे की नमाज तैयार हुई तो इमाम साहब ने मना कर दिया। क्या नाम है इमाम साहब? इमाम राशिद। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे बीजेपी को वोट देते भाई, 4-5 लोग हमारे पास आएंगे, मेन आदमी नेता लोग हैं, ये क्या नाम है नहीं नमाज मत पढ़ाने की बीजेपी को वोट देंगे। ये लसन है फिर करेंगे, अकल आनी चाहिए थोड़ी बहुत। अब जरा मृतक की बेटियों का भी बयान सुन लीजिए, फिर आपको इमाम साहब की जुबानी भी पूरी घटना सुनाएंगे। महरूम की बेटियों का साफ तौर पर कहना है कि इतनी बड़ी मस्जिद के इमाम होने के बाद भी इमाम साहब ने पिता के जनाजे की नमाज तक नहीं पढ़ाई। यहाँ तक कि तीजे के फातिहा में भी इमाम साहब नहीं आए। सर हम लोग बीजेपी को लड़ाते हैं, हमारा भाई जो है अकेला है वो बीजेपी को लड़ाता। तो यहाँ पे बीजेपी के लोग कुछ खिलाफ रहते हैं, जैसे मस्जिद के इमाम साहब हैं, इनकी कमेटी के कुछ लोग हैं, वो लोग खिलाफ रहते हैं। तो उन्होंने हमारे पापा की डेथ हो गई अभी 23 तारीख को, तो उन्होंने हमारे पापा के जनाजे की नमाज को भी मना कर दिया कि हम नहीं पढ़ाएंगे, ये बीजेपी वाले को लड़ाते हैं और मेरे भाई की जान को खतरा है। ये लोग कमेटी वाले जो हैं एक करे में है सब, और अब मेरे भाई के कभी कुछ उल्टा सीधा करें, इसलिए हम आपको बता ये बस कहती ये लोग बीजेपी को लड़ाते हैं, इनको बिल्कुल सबसे अलग कर दो, समाज से अलग कर दो इनको। तो क्या बाइकाट कर दिया क्या आप लोगों ने? हाँ ये कराया, हमारे यहाँ 10वां होता है, तीजा होता है, उस तक में इसने इमाम ने हमारे यहाँ की जो हमारे यहाँ दरूद फातिहा होती है और लोगों से भी कह दिया, जो इमाम थे मस्जिद में आते थे उनसे भी ये कह दिया कि आप भी नहीं करेंगे। इस खबर के फैलने के बाद मस्जिद के इमाम से भी बात की गई, लेकिन मस्जिद के इमाम ने तो एक अलग ही कहानी बयां कर दी। मामला बढ़ता देख कुंदरकी की बड़ी मस्जिद आला हजरत के इमाम राशिद ने कहा कि हमने जनाजे की नमाज इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि मरूम अलीदाद खान हमेशा इस्लाम के खिलाफ काम करते रहते थे और हमारे आखिरी नबी को नबी भी नहीं मानते थे, लिहाजा इसलिए सभी ने उनका बायकॉट किया और जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई। इससे सियासत का कोई लेना देना नहीं है। असल में मसला ये है कि जब उनका इंतकाल हुआ तो हमें खबर हुई इस बात की, तो उनके बारे में छानबीन हुई तो वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ करते थे। उनका कहना था मैं किसी नबी को नहीं मानता। तो भाई ये धार्मिक मामला हमारा, ये इसका सियासत से कोई ताल्लुक है ही नहीं। तो हमारे धर्म के खिलाफ वो बयानबाजियाँ करते थे। तो ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कोई किसी की आस्था को ठेस पहुँचाएगा तो वो क्यों उसके साथ शरीक हुआ किसी उसके मामला में। जब उनका इंतकाल हुआ तो हमने नमाज नहीं पढ़ाई। वो नमाज का मसला ये है, हम सिर्फ मस्जिद के हैं इमाम, मस्जिद की नमाज पाना हमारी जिम्मेदारी है। बाकी रहे जनाजे वगैरह ये तो जो घर के व्यक्ति होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। जी बेशक, ये तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब उनका घर का एक व्यक्ति थे, वो नमाज पढ़ाई, नमाज भी सामने हुई सहन में,
और दफन भी यही कब्रिस्तान में हुई। हमारा कोई ऐसा मसला नहीं है, ना ही कोई इसका ताल्लुक सियासत से है और ना ही किसी और चीज़ से है। आप चाहें तो यहाँ लड़की क्षेत्र में आप किसी बात कर सकते। तो सुना आपने कैसे इमाम साहब ने इसे सियासत के मसले से दूर रख दिया, लेकिन चूंकि अब शिकायत तो की गई है तो जंगल में फैले आग की तरह पूरा मामला मुरादाबाद में फैल चुका है। वहीं पूरे मामले पर अब डीएम का भी बयान सामने आया, जिसमें उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। देखिए, अभी ये शिकायत मेरे पास अभी प्राप्त हुई है। इस शिकायत में ये है कि एक व्यक्ति है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनके पिता की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी और हार्ट अटैक से मृत्यु के बाद जब उनकी जो जनाजे की जो नमाज़ होती है वो पढ़वाने के लिए जब उन्होंने इमाम साहब से आग्रह किया तो कुछ कतिपय आरोप उन्होंने उसमें लगाए हैं कि उसको नहीं पढ़ा हुआ है। इस पूरे तथ्य की वेरिफिकेशन कराने के लिए हम लोगों ने एसडीएम और एडिशनल एसपी साहब और एसपी साहब सभी को ये बताया गया है। इसको हम लोग तत्काल ही वेरीफाई करा रहे हैं और अगर किस प्रकार से भी ये सत्यता अगर इसकी पाई जाएगी तो संबंधित हम कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। अब हैरत की बात है कि इस्लाम में जनाजे की नमाज को आखिरी नमाज कहा जाता है। अगर उसमें भी विवाद हो जाए तो क्या कहा जाए। हम लोग उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खड़े हैं। मुरादाबाद के कुंदरकी इलाके में है, जहां पर आपको बताते हैं कि एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां पर मानवीय संवेदनाओं को झुंझने वाली तस्वीर कह सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कोई भी समाज ऐसा नहीं, चाहे वो किसी पार्टी का हो चाहे किसी तरह का हो, लेकिन उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई जाती है। ये कहीं इस्लाम में किसी धर्म में नहीं लिखता। अगर चाहे वो मुसलमान है तो उसकी जनाजे की नमाज जरूरी पढ़ाई जाती है। अगर वो हिंदू है तो हिंदू संस्कार के द्वारा उसका दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन जिस तरह से मुरादाबाद के कुंदरकी में जहां पर हम खड़े इस कब्रिस्तान में, जहां पर सीधी तस्वीर सामने आई है, अली दाद एक नाम का भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था। काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा के लिए काम करता था, लेकिन जिस तरह से वहां के इमाम ने, जो कि वहां का जो इमाम था, उसने जनाजे की नमाज को पढ़ाने के लिए मना कर दिया, जिसके बाद समाज का एक तरह से बहिष्कार किया गया। उसकी जनाजे की नमाज में कोई शिरकत नहीं की है। ये वारदात 23 तारीख की सामने आई है, लेकिन ये खुलासा जब हुआ जब उसका परिवार डीएम की शिकायत करने पहुंचा और एक प्रार्थना पत्र दी है। डीएम की शिकायत पत्र में उन्होंने कहा है कि हम लोग कुंदरकी रहते हैं। उनका बेटा दिलनवाज नाम है, दिलनवाज ने एक डीएम को शिकायत पत्र देकर कहा है कि हमारे बाप की जनाजे की नमाज को नहीं पढ़ाया गया है। शहर के इमाम, जो बड़े इमाम कहलाते हैं, जो जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं, उन्होंने मना कर दिया और जनाजे की नमाज में किसी ने शिरकत नहीं की है। दरअसल उनका आरोप है कि वो भाजपा जिस तरह से वो इस्लाम के जो रहनुमा हैं, ये इस्लाम के जो पीर पैगंबर हैं, उनके बारे में, यह मुसलमान इस्लाम के बारे में गलत बातें क्या करता था। लेकिन ये पहली तस्वीर शायद दिखाई दे रही है जहां पर कोई मरता है और उसकी जनाजे की नमाज का कोई बहिष्कार करता है। वहां का जो इमाम, बड़ी मस्जिद का इमाम कहलाते हैं, उन्होंने जनाजे की नमाज को बहिष्कार किया, जनाजे की नमाज को नहीं पढ़ाया गया। फिलहाल पूरा परिवार गम के माहौल में। क्या भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य कार्यकर्ता होने की वजह एक मुसलमान की इसलिए बहिष्कार किया गया? सवाल उठाया जाता है कि आखिर क्यों जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई गई। कोई धर्म, कोई इस्लाम इस तरह का नहीं कहता कि किसी की जनाजे की नमाज को नहीं पढ़ाया जाए। अगर वो भाजपा का कार्यकर्ता था, क्या उसका जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी? क्या वजह है? फिलहाल डीएम ने उसकी जांच की है। सीधी तौर पर जिस तरह से वहाँ के इमाम का कहना है कि ये जिस तरह से इस्लाम के बारे में गलत बात क्या करता था, इसलिए हमने जनाजे की नमाज को नहीं पढ़ाया। लेकिन हर कोई उस वक्त ऐसा पल होता है जो उसके गुनाहों की माफी के लिए, उसने जो गलतियां, उसकी गलतियों के लिए माफ किया जाता है कि आखिरी वक्त है जो शहर खामोश यानी कि जो कब्रिस्तान में जहाँ पर है वहाँ को सुला दिया जाता है। उसकी गुनाहों की गलतियां अल्लाह ताला देता है, लेकिन उसकी गुनाहों की गलती को कोई भी इस तरह से आम आदमी नहीं दे सकता। फिलहाल समाज का बहिष्कार किया गया। समाज के बहिष्कार में उसकी जनाजे की नमाज को नहीं पढ़ाया गया। शहर इमाम ने मना कर दिया। अब देखना यह है कि इस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी में रहने का उसको ये इनाम मिला है, लेकिन अब क्या होता है। वीडियो जर्नलिस्ट महबूब अली के साथ पंजाब केसरी, मुरादाबाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।